रही है, जो एक पारिवारिक श्रम के रूप में हम गिनेंगे। उसके अलावा जो किसान परिवारों के खेतों में जो मजदूर काम करने आते हैं, उसमें भी प्रवासी मजदूर हो सकते हैं और गांव के मजदूर भी हो सकते हैं जो आ सकते हैं वहाँ काम करने। उसमें भी 3 महिलाओं का साक्षात्कार हुआ, एक बच्ची का साक्षात्कार हुआ जो 21 वर्ष की थी। तो सभी के यहाँ से डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायतें तो आई ही हैं, इमोशनल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, कैसे भी लेवल पे हो, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस इन सब घरों में एक मुख्य मुद्दा है। जो वहाँ पर भी जैसा मंडी में हो रहा था, अपने जो महिला, जो एक घर में एक महिला होती है कि मैं अपना आसपास का साफ सफाई करनी है, मुझे पानी भरना है, मुझे बच्चों का ख्याल रखना है, वो सारे रोल वो अपने कार्य क्षेत्र में भी लेकर आती है। तो जब वो खेत के आसपास बाड़े में काम कर रही है तो वहाँ पर भी वो अपने बच्चों का ख्याल रखती है, साथ साथ में मेची का काम करती है। वहाँ पर भी अगर उसे खाने की तैयारी करनी है तो बीच में जाके खाना भी बनाती है क्योंकि उसका घर वहीं पर होगा, या अपने पति को टिफिन पैक करके देना हो तो वो भी सब काम उसे साथ में देखने होते हैं, जिन्हें हम मानेंगे कि वो अपने कार्य क्षेत्र पे अपनी जो आइडेंटिटी है जेंडर की, और जेंडर रोल्स जो है वो अपनी कार्य क्षेत्र पे लेके आ रही है। उसके अलावा जो बच्चियां हैं, क्योंकि अपनी माओं को जब वो मेची मंडी में काम करते भी देखेंगी और खेतों में भी काम करते हुए देख रही हैं, तो वो भी सेम चीजें सीखती हैं, क्योंकि उन्हें लाया भी जाता है मंडी में कि जब आप 8वीं 10वीं पढ़ लेंगे उसके बाद में हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए और हो सकता है कि आपको परिवार की आय में योगदान देना पड़े। तो बच्चियां मंडी में भी और खेतों की मजदूरी में भी बच्चियां अपना योगदान देती हैं, अपनी माओं के साथ हाथ बटाती हैं और सीखती हैं कि ये काम कैसा होता है, और वो भी फिर आगे चलकर इसी मेची के काम में आ जाती है और श्रृंखला में शामिल हो जाती है। और 2 बच्चों के साक्षात्कार हुए हैं जो 8वीं 10वीं पढ़कर मेची के काम में हैं और अपनी पढ़ाई आगे नहीं ले जा पा रही हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं ले जा पा रही हैं क्योंकि उन्हें अपने परिवार की आय में सहायता देनी है। उसके अलावा हम देखेंगे कि जो स्वास्थ्य की समस्या मैंने बताई, जो कार्य क्षेत्र की समस्या मैंने आपको बताई, ऐसा नहीं है कि महिलाएं इसके ऊपर बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रही हैं या बोल रही हैं कि हमें तकलीफ है। वो बस ये बोल रहे हैं कि हमारी धाड़की ठीक कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुद्दा सिर्फ धाड़की का नहीं है, मुद्दा है कि जो व्यवसाय वो कर रही हैं, जिस व्यवसाय में की श्रृंखला में वो बहुत अहम भूमिका निभा रही है, क्या उनके अधिकार उन्हें दिए जा रहे हैं, क्या उनका वेतन सही से दिया जा रहा है, क्या उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। तो ये सारे सवाल बहुत ज़रूरी हैं। और महिलाएं अगर बोले भी ना कि हमको हाथ में जलन हो रही है, हमको खांसी हो रही है, आपको वो यही बोलते दिखेंगे कि हमको आदत हो गई है, हम सालों से ये काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप उनके घरों में जाएंगे, जब वो खाना पका रही होती है, जब वो चूल्हे के सामने बैठी होती है, तो एक महिला का कहना था कि पूरे दिन दीदी थोड़ी ना हमारा हाथ जलत का सामने बैठूं तो मतलब भपका पड़ा चमका हाथ में। तो वो जो भावना है महिला की कि उसे तकलीफ है, बट चूंकि वो एक धाड़की ले रही है और अपने परिवार को 2 वक्त का भोजन करा पा रही है, इसीलिए वो इन समस्याओं को उजागर भी नहीं करती और इसको अस्पताल भी नहीं लेके जाते, क्योंकि अस्पताल लेके जाएगी तो 2 दिन की उसकी धाड़की चली जाएगी, या तो वो बॉटल चढ़वाएगी या तो कुछ होगा। इससे अच्छा है कि वो घर में अपना शांत रहे, जैसे भी अब उस समस्या का निराकरण कर ले, और वो करती भी है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो हमने प्रस्तुत किए। साथ में मेची के बारे में भी बताया यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग प्रकार की मेचियाँ थी। माही मेची के बारे में बताया, प्रांजल के बारे में बताया, खुड़वा भी बिकता है काफ़ी मात्रा में इस मंडी में, और किसान भी खुड़वा बेचते हैं, तो खुड़वा भी दिखाया गया। उसके अलावा येलो मेची भी मंडी में पाई गई थी, येलो मेची दिखाई गई। ये रोशनी मेची, प्रांजल मेची, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो इस प्रकार से जो महिलाएं हैं वो बेड़िया मेच मंडी में पहुंचने वाली मेची के लिए अपना कितना श्रम और योगदान दे रही हैं, उसका समन्वेषण यहाँ पर किया गया है। धन्यवाद।